रही है कि किसी की मांसपेशियां खिंच रही हैं या फिर कोई थक जा रहा है, सांस फूलने लग रही है। तो सर ने बताया कि आप जब ग्राउंड पे जाते हैं तो डायरेक्ट आपको दौड़ना स्टार्ट नहीं कर देना है। आप शाम को भिगो दीजिए चना, मूंगफली और मूंग की दाल। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक ट्रेनिंग सेंटर का ग्राउंड ही है जहाँ पे बच्चे आज सर टाइमिंग नहीं आ पा रही है हमारी। हम दौड़ने जाते हैं, 5 किलोमीटर की रेस है, लेकिन हम 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर में ही थक जाते हैं, सांस फूल जाते हैं। जब बच्चे ग्राउंड में आते हैं तो क्या गलतियां करते हैं कि आने के बाद लास्ट में जब बाथरूम जाएंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यह क्वेश्चन होता है कि जब हम रनिंग करने जाते हैं तो उसका कितनी देर पहले खाना खाना चाहिए, कितने घंटे पहले। 2013 में एसएससी जीडी, 2015 में एसएससी जीडी, 2018 में एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस 2014। जय हिंद दोस्तों, मैं अमन आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमन में। दोस्तों आज मैं आपके साथ आया हूं ग्राउंड पे, और जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा ग्राउंड किस तरह का होता है और किस तरह से वहां पे रनिंग होती है, या फिर किस तरह का ग्राउंड होता है, किस तरह आपको रनिंग करनी है। जब आप फिजिकल लेने जाएंगे तो आपको किस तरह का ग्राउंड मिलने वाला है और कैसी आपको रनिंग करी। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक ट्रेनिंग सेंटर का ग्राउंड ही है जहाँ पे बच्चे आते हैं, यहीं पे इनकी लोगों की रनिंग होती है। तो दोस्तों अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके उनको देखें, जिससे आपको आपकी सक्सेस में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। मैंने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, मैंने उनसे जाना है कि किस तरह से एग्जाम को फाइट करना, किस तरह एग्जाम को क्रैक करना है। 2024 की जो रिटन एग्जाम की परीक्षा है वो आपकी 17 से 18 फरवरी के बीच हो जानी है। तो इस वजह से आपके पास टाइमिंग बहुत ही कम है फिजिकल के लिए। आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही आपका रिजल्ट रिटर्न होता है, 30 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट दे देंगे वो लोग। 10 दिन के अंदर आंसर की, 30 दिन के अंदर रिजल्ट। फिर इसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुला लेंगे। आपके पास फिजिकल के लिए आप समझ लीजिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। और दोस्तों फिजिकल से लेकर लोगों को बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। बहुत लोगों ने मुझसे डायरेक्टली पर्सनली मुझसे पूछा, या फिर कोई लोग कमेंट भी करते हैं कि सर बताइए मुझे, जब मैं फिजिकल के लिए जाता हूँ या जाती हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है, मेरी टाइमिंग नहीं आ पा रही है, या फिर मेरी मांसपेशियों पे खिंचाव हो रहा है, हमारा सीन पेन हो रहा है, या फिर बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं उनको। तो दोस्तों आज मैं अपना भी अनुभव बताऊंगा, लेकिन आज हमारे साथ एक हमारे साथी सहयोगी हैं जिनका मैं संक्षिप्त परिचय दे देता हूं आपको, कि उन्होंने खुद 5 बार एसएससी जीडी, 2 बार यूपी पुलिस, 1 बार दिल्ली पुलिस फिजिकल उन्होंने क्रैक किया हुआ है, और उन्होंने 7 से 8 फिजिकल उन्होंने निकाले हुए हैं। तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि फिजिकल किस तरह निकलता है और किस तरह फिजिकल निकाले जाते हैं। तो दोस्तों आइए उनसे मिलाते हैं आपको। तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सहयोगी। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएं बच्चों को। सर मेरा नाम सुजीत कुमार है, मैं 21 बैच का आरक्षी हूँ। ठीक सर। सर वीडियो शुरू करने से पहले सर आप अपने बारे में बताएं कि आपने कितने एग्जाम्स और कितनी बार फिजिकल को क्वालिफाई किया हुआ है। सर मैंने कई फिजिकल क्वालिफाई किए, जैसे कि 2021 2011 में मैंने एसएससी जीडी, 2012 में एसएससी जीडी, 2013 में एसएससी जीडी, 2015 में एसएससी जीडी, 2018 में एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस 2014 में। उसके बाद 2 यूपी पुलिस की फिजिकल मैंने कंप्लीट किया है, जिसमें से 2016 बैच की, उसके बाद 2021 बैच की। ठीक। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपने इतने सारे फिजिकल्स एक साथ निकाले हुए, कभी फिजिकल आउट नहीं हुए आप। तो सर आप ये बताएं बच्चों को कि जिन बच्चों का फिजिकल एग्ज़ाम लगा हुआ है, अभी मार्च में फिजिकल हो जाना है उनका, तो सर आप ये बताइए कि किस तरह से बच्चे कम समय में अपना फिजिकल तैयार कर पाएँ। और बहुत सारे बच्चों को सर प्रॉब्लम हो रही है कि किसी की मांसपेशियाँ खिंच रही हैं, या फिर कोई थक जा रहा है, सांस फूलने लग रही है, या फिर और विभिन्न प्रकार की समस्याएं। तो सर आप बताएं, कुछ बताएं बच्चों को कि किस तरह की रेस करनी है, कौन सा तरीका सही है। सर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शुरुआत में ग्राउंड में जाने के बाद उनको ये लगता है कि मैं जो है कम बहुत तेज से दौड़ूंगा तो रेस को कंप्लीट कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है, क्या है कि अगर आप ग्राउंड में जाते हैं दौड़ने के लिए तो शुरुआत में अपने शरीर को पहले हीट करिए, पहले थोड़ा वार्म अप करिए। वार्म अप करने के बाद जब आपकी शरीर हीट हो जाएगी तो एक बारगिन तेजी से नहीं दौड़ना है, आपको स्लो मोशन में धीरे धीरे करके दौड़ना है। 2-4 राउंड जो है एकदम। तो सर आप ये बताएं कि कुछ बच्चों की टाइमिंग नहीं आ पा रही है। बहुत लोगों को ये समस्या है कि सर टाइमिंग नहीं आ पा रही है हमारी। हम दौड़ने जाते हैं, 5 किलोमीटर की रेस है, लेकिन हम 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर में ही थक जाते हैं, सांस फूल जाते हैं, हमें उल्टियाँ सी आने लगती हैं। तो सर उसके लिए क्या सोल्यूशन है, कैसे इस प्रॉब्लम को हैंडल किया जाए। सर मैं बताना चाहता हूँ कि 5 किलोमीटर रेस कोई ज़्यादा बड़ी रेस नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं शुरुआत में जाकर ग्राउंड पे जाकर ये चीज़ करते हैं कि पहले वो पानी पी लेते हैं, उसके बाद आधा घंटा पहले खाना खा लेते हैं, तो उनको उल्टियों की समस्या होने लगती है। तो ये चीज़ उनको नहीं करना चाहिए। कम से कम 3 घंटे पहले खाना आपका
खाना होना चाहिए। जब पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाए तो उसके बाद जो है रेस्ट कंप्लीट करना चाहिए। ठीक सर। तो सर आप अब लोगों को और एक तो सर अब आप ये बताएं कि जैसे बच्चे ग्राउंड पे जाते हैं, जी। वो सीधे दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उनके मांसपेशियों पे खिंचाव आ जाता है या फिर उनका सीन पेन करने लग जाता है, उनके पैरों पे दर्द होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो आगे रेस कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो सर आप बताएं कि उसके लिए क्या कैसे इस प्रॉब्लम से निपटा जाएगा? देखिए जब बच्चे ग्राउंड में आते हैं तो क्या गलतियाँ करते हैं कि आने के बाद उनको तुरंत दौड़ने लगते हैं। उनको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। आने के बाद पहले अपने शरीर को वार्म अप करना चाहिए। शरीर जो होती है पहले जब तक आपकी शरीर हीट नहीं होगी, अगर आपकी शरीर हीट हो जाती है तब मतलब दौड़ने में आपका सीन पेन जो होता है, जो मांसपेशियों का खिंचाव होता है, वो चीज़ नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि ग्राउंड में जाने के बाद सबसे पहले अपने शरीर को गर्म कीजिए, अपने शरीर पे वार्म अप करिए, उसके बाद फिर आप जो है कम से कम धीरे-धीरे दौड़ आरंभ करिए। जैसा कि दोस्तों सर ने बताया कि आप जब ग्राउंड पे जाते हैं तो डायरेक्ट आपको दौड़ना स्टार्ट नहीं कर देना है। आप पहले एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें, बॉडी की मांसपेशियों को थोड़ा-सा बॉडी को हीट करें, मांसपेशियों को खींचें, जिसकी वजह से जब आप दौड़ना स्टार्ट करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आ सके। तो ठीक है सर, तो अब सर अब ये बताइए कि बच्चों को सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन होता है कि जब हम रनिंग करने जाते हैं तो उसका कितनी देर पहले खाना खाना चाहिए, कितने घंटे पहले खाना खाना चाहिए या फिर कितनी देर पानी पी के दौड़ना चाहिए या फिर रनिंग के दौरान पानी पी लेना चाहिए या फिर हम जैसे रनिंग खत्म करते हैं उसके बाद पानी पीना चाहिए? तो सर इसके बारे में कुछ बताएँ आप? सर, आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा किया। देखिए क्या होता है कि कुछ लड़के होते हैं जब दौड़ने के लिए जाते हैं तो ग्राउंड पर जाने के कम से कम कुछ देर पहले ही खाना खा लेते हैं। तो उनको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। आप कम से कम जो है 3 घंटे पहले खाना खाइए, उसके बाद जो है जब आपका डाइजेशन पूरी तरह से खाना हो जाए तब आप दौड़ लगाइए। और खाना खाना जो है वैसा खाइए कि जो आपकी जिसमें फैट की मात्रा कम हो। ठीक सर। तो सर अब ये बात अब खाने की आ गई है तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर आपका डाइट प्लान क्या था? आप ऐसा क्या खाते थे जिससे आपने इतनी रेस क्वालीफाई करी और आप कभी भी फिजिकल आउट हुए ही नहीं? सर देखिए हम ज़्यादा वैसे तो नहीं था, नॉर्मल ही था, जिसमें आपका चना हो गया, आप शाम को भिगो दीजिए चना, चना, मूँगफली और मूँग की दाल, इन चीज़ों का सेवन करिए। इससे क्या होता है कि आपके अंदर स्टेमिना बढ़ी रहती है और चना और मूँग का दाल जो होता है कम से कम 2 दिन पहले या 3 दिन पहले भिगो कर रखिए, उसमें अंकुरित हो जाए। जो अंकुरित चने होते हैं, जो अंकुरित मूँग का दाल होता है, उसमें समझ लीजिए आपको स्टेमिना बहुत ज़्यादा देगा। इससे आपकी स्टेमिना बढ़ेगी और केला भी आप सुबह-शाम जो है 2 केले का सेवन आप ज़रूर करिए। अब पानी जो है आप सर पानी पीने का मतलब ये होता है कि पानी आप दौड़ने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं दौड़ते रहते हैं तो गला सूख जाता है, तो आप जो है कम से कम 2 घूँट पानी का सेवन करिए, वो भी गला को आप मतलब करने के लिए बस वैसे ही। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे बच्चे रनिंग करने जाते हैं और डिमोटिवेट हो रहे हैं, अपना हिम्मत हार रहे हैं कि रनिंग नहीं कर पाएँगे या वो लोग बोलते हैं कि सर हमसे रनिंग नहीं हो पाएगी। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे वो अपनी हिम्मत ना हारें, उनके अंदर मोटिवेशन बना रहे? देखिए, वर्दी का जो जुनून होता है, वो डिमोटिवेट हो ही नहीं सकता है। डिमोटिवेट आप अगर हो जाएँगे, तो आप कभी वर्दी को पा ही नहीं सकते हैं। अ, तो तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे बच्चों को रनिंग का सही तरीका बताने के लिए, दौड़ने का जिसकी वजह से आपके बताए हुए रास्ते से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फिजिकल पास करेंगे जी सर। और सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों जिस प्रकार आपने देखा कि सर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार रनिंग करनी है, किस तरह से रनिंग करनी है, आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, आपको ग्राउंड में आने से पहले कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस तरह से एक्सरसाइज करनी, किस तरह से रनिंग करनी है आपको, कि आपको सर ने बताया कि पानी आपको नहीं पीना है, स्टार्टिंग में आपको पानी नहीं पीना है, रेस खत्म होने के बाद पानी नहीं पीना है। अदरवाइज अगर रेस खत्म होने के तुरंत बाद या दौड़ते हुए अगर आप पानी पी रहे हैं तो फिर आप लास्ट में जब बाथरूम जाएंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है या फिर और भी बहुत तरह की समस्याएं हो सकती हैं। और सर ने आपको बताया कि जब आप रनिंग करने के लिए आते हैं, आप किस कंप्लीट नहीं हो पा रही है रनिंग, आपका टाइमिंग नहीं आ पा रही, उसको किस तरह से हैंडल करना है, आप डाइट प्लान क्या होना चाहिए, सब जानकारियाँ आपको सर ने दी। तो दोस्तों जैसे अब आपको दिखा दूं कि मैं यहाँ पे जहाँ पे मौजूद है, यह ट्रेनिंग सेंटर का ग्राउंड है।
तो सर दोस्तों अब मेरे पीछे देखिए वो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। देखिए ऐसे ऐसी ट्रेनिंग होती है। और ये देखिए दोस्तों ग्राउंड हमारा, ये यहाँ पे ग्राउंड है यहाँ पे। तो दोस्तों हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जो बच्चे जिनको बहुत ज़रूरत है इन इन्फॉर्मेशंस की, उन तक आप इस वीडियो को पहुँचाएँ, जिससे सबकी मदद हो सके और सबको ये वर्दी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद। जय हिंद।